नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो सोचता है कि उसका गुनाह कभी छुप नहीं पाएगा, लेकिन वो पुलिस से बच नहीं पाता है और आखिरकार वो पकड़ा जाता है, क्योंकि कानून से वो बचने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में हर कोई ना कोई सबूत छोड़ता है और वो पकड़ा जाता है। तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, एक 19 साल का लड़का जो पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच वो पढ़ाई के साथ साथ उसने ट्यूशन का भी काम शुरू कर दिया। वो घरों में जाता और बच्चों को पढ़ाता। एक दिन वो एक घर में पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाता है। तभी अचानक एक महिला आती है और पूछती है कि क्या बात है भैया, दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाने का काम करता हूँ, आपके कोई छोटे बच्चे हो तो मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। इसके बाद वो महिला कहती, हाँ मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, लेकिन काफ़ी छोटे हैं। एक 3 साल की बेटी है और एक 5 साल की बेटी है। हाँ, मैं अपने पति से पूछूंगी, यदि वो बोलते हैं हाँ तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। लड़का वापस चला जाता है। इधर जो महिला होती है, शाम को उसका पति जब वापस ड्यूटी से आता है तो वो उसे पूछती है कि एक लड़का पड़ोस में रहता है, वो आया था, उसने पूछा कि क्या तुम बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाओगे। तो मैंने उसे बताया कि छोटी है। तो पति कहता है कि अब देखो, छोटी वाली तो 3 साल की है, लेकिन बड़ी वाली 5 साल की है। लेकिन अभी से यदि इनकी नींव मजबूत हो तो इन्हें ज़रूर ट्यूशन कुछ छोटा मोटा जो पढ़ाता है तो अच्छी बात है, हाँ कर दो। अब वापस वो लड़के का इंतज़ार करती है। दूसरे दिन शाम को लड़का वापस पहुंचता है। वो आकर पूछता है, क्या दीदी बात की आपने। तो उसने कहा कि भैया बिल्कुल, मेरे पति ने कहा कि तुम आकर पढ़ा सकते हो, तो कल से तुम आकर पढ़ा सकते हो। इसके बाद ये लड़का वापस दूसरे दिन आता है, पढ़ाई शुरू कर देता है। इसी बीच एक रोज़ अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के बाद इस लड़के ने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद इसकी नौकरी भी लग गई। इधर इस महिला का जो पति है उसकी डेथ हो जाती है 2 साल बाद में ही। और फिर ये लड़का और ये साथ रहे और एक दिन अचानक इस लड़के की हत्या हो जाती है। तो आखिरकार ये हत्या क्यों की गई, इसके पीछे क्या कारण रहे, कौन सी वजह रही जिस वजह से इस लड़के की हत्या हुई। ये तारीख थी 8 दिसंबर 2025, जब सुबह उत्तर प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर में एक 112 नंबर पर कॉल आता है। एक महिला बोलती है कि मैंने कत्ल कर दिया है। जब 112 पर फ़ोन उठाने वाली महिला को, तो महिला कहती है कि सुबह सुबह 9 बजे का वक्त था, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन उससे ने फ़ोन उठाते यही बात बोली। तो उस महिला ने वापस पूछा कि कहाँ पर आपने हत्या कर दी, कहाँ पर कत्ल कर दिया, ये बताओ। तो फिर पता नोट करवाती है। वो कहती है कि जो एक थाना लगता है उत्तर प्रदेश के ही, जो एक इसी बाबू बनारसी दास थाना इलाका, जो सालरगंज स्थित शिवम ग्रीन सिटी जो अयोध्या रोड है, वहाँ का वो पता देता है। इसके बाद 112 की जो कॉल है वो सीधे जाती है उस थाने पर। वहाँ के थानेदार, जिनका नाम राम सिंह, उन्हें बताया जाता है कि आपके जो इलाका है सालरगंज का, जो ग्रीन सिटी का अयोध्या रोड पर, वहाँ पर एक मकान में किसी ने कहा है कि फ़ोन करके एक कत्ल किया है, तो जाकर पता कीजिएगा। थानेदार ने इतना गंभीर लिया नहीं कि सुबह सुबह का वक्त था, तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, अपने सूत्र से बात करते हैं। तो वहाँ के ग्राम प्रधान, जिनका नाम मनोहर यादव को फ़ोन किया कि भाई जाकर एक ऐसा फ़ोन आया है, तुम वहाँ जाकर पता करो क्या बात सच है या झूठ है। वो कहता है कि साहब मैं जाता हूँ। अब मनोहर यादव जो ग्राम प्रधान होता है वहाँ पर जाता है। उस मकान का दरवाज़ा खटखटाता है। महिला आती है। वो पूछता है कि क्या आपने फ़ोन किया पुलिस को। तो वो कहती हाँ बिल्कुल मैंने किया है। क्या आपने कत्ल किया। वो बोलती हाँ आप अंदर आकर देखिएगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला वो अंदर घुसा। उसने वो दृश्य देखा। उसके बाद उसके रूह कांप गए कि वाकई में इसने हत्या कर दी है किसी पुरुष की। वो वापस थानेदार साहब को फ़ोन करता है कि साहब बात बिल्कुल सही है, अब आप जल्दी आज यहाँ आइए।
वाकई में एक लड़के की जो है यहाँ पर लाश पड़ी है, खून खूब सारा फैला हुआ है फर्श पर। इसके बाद थानेदार साहब अपने उच्च अधिकारियों को फ़ोन करते हैं। इसके बाद डीएसपी, डीसीपी सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस लाश को देखते हैं। लाश के गले पर, चेहरे पर बहुत सारे धारदार हथियार से जो है हमला कर उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद उसकी लाश को कब्जे में लिया जाता है और पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये लाश एक 32 वर्षीय युवक जिसका नाम सूर्य प्रताप सिंह है। अब सूर्य प्रताप सिंह के घर वालों को फ़ोन किया गया। उनके पिताजी जो है लखनऊ में रहा करते थे, जिनका नाम नरेंद्र सिंह, उन्हें फ़ोन करते हैं। उनकी माँ उषा देवी। जब दोनों को पता चलता है कि ये इकलौता बेटा है जिसकी हत्या कर दी, वो भागे भागे पहुँचते हैं, उस अस्पताल की मोचरी में जाते हैं, वहाँ पर रोते हैं, बिलखते हैं। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा है उसकी हत्या रत्ना ने की है। तो पुलिस ने जब उससे कहा कि ये काम करो तो मुकदमा दर्ज कीजिए, एफआईआर दीजिए, एक चिट्ठी लिखिएगा, कागज़ लिखिएगा, तो वो बताता है कि नरेंद्र सिंह की मेरा बेटा जो है इंजीनियर है, एक अच्छी खासी कंपनी में नौकरी करता था। ये 3 बहनों का एक इकलौता भाई, और इसने जो है अभी हाल ही में एक मकान लेकर, उस मकान में ये और ये रत्ना वगैरह साथ रहा करते थे। इसकी 2 बच्चियां हैं, वो साथ रहती हैं। मेरे बेटे को रत्ना और उसकी दोनों बच्चियों ने मिलकर मारा है, और जो मकान है करीब 50 लाख का, वो हड़पने की नीयत से उसका कत्ल किया है। जब ये बात अब जैसे ही दर्ज की, एफआईआर वगैरह लिखी गई, इसके बाद पुलिस ने जो है उन महिलाओं को कहा कि अब हिरासत में लेते हैं। तो उस रत्ना को, उन लड़कियों को हिरासत में लिया गया। इधर जब खबर पूरे प्रदेश में फैली तो मीडिया के लोग भी पहुंच गए कि आखिरकार हत्या क्यों की गई, क्या कारण थे। अब अरेस्ट करने के बाद जो कहानी सामने आई वो इस तरीके से थी। ये बात है 2012 की, जब 2012 में ये सूर्य प्रताप सिंह जो है पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते इसके साथ में ये ट्यूशन भी पढ़ाने का इसको शौक़ था। तो इसने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे कि मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, मेरे पिताजी पर मेरी पढ़ाई का बोझ ना बने। इसको देखते हुए इसने जो है आसपास के घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। 2012 में ये इसी घर पर पहुंचता है जहां पर ये रत्ना रहती है। वहां पर ये पहली बार जाता है तो दरवाज़ा खटखटाता है। जब दरवाज़ा रत्ना ने खोला तो उसने कहा कि दीदी क्या छोटे बच्चे हैं। इधर रत्ना ने कहा कि भैया देखो बच्चे तो हैं, लेकिन मेरे पति से पूछना पड़ेगा कि वो ट्यूशन पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, मैं तुम्हें उन्हें पूछ कर बता दूंगी। तो वो कहता है कि दीदी देखो यदि पढ़ाना हो तो मैं कल आकर वापस पूछ लूँगा। इसके बाद वो कहती है ठीक है। अब उसका पति ने उन बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त दे दी। इधर वापस सूर्य प्रताप सिंह आकर उससे पूछता है। पूछने के बाद यस हो जाता है और वापस वो पढ़ाना शुरू कर देता है। हर रोज़ उनके घर पर आता, पढ़ाता और वापस चला जाता। ये सिलसिला लगातार चल रहा था। इसी बीच दीदी से वो उस रत्ना को अपने नाम से पुकारने लगा। अब धीरे धीरे दोनों की आंखें चार हुई, प्यार मोहब्बत बढ़ चुकी थी दोनों के बीच। इसी बीच अचानक 2014 का वक्त आता है और उसका पति जो नियमित शराब कुछ ज़्यादा ही पी रहा था, रत्ना का जिसका नाम राजकुमार, जो जनगणना विभाग में सरकारी मुलाजिम था, एक रोज़ उसे पीलिया हो जाता है। 2014 में इसको जो है पीलिया की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर रत्ना विधवा हो चुकी थी। सूर्य प्रताप सिंह का घर पर रोज़ आना जाना, ट्यूशन पढ़ाना। उस टाइम उसकी उम्र 19 वर्ष के आसपास थी। जब 2014 आया तो वो 21 साल का हो चुका था और धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। इधर रत्ना से उसके प्रेम संबंध बन चुके थे। दोनों बातें करते, दोनों का रिश्ता एक पति पत्नी की तरह बना लिया। दोनों ने लिव इन रिलेशन की तरह साथ रहने लगे। अब बच्चों की वो परवरिश भी करता, उन्हें टोकता, उन्हें पढ़ाता। तो रत्ना ने सोचा कि एक अच्छा पति वापस मिल गया है मुझे। लेकिन सूर्य प्रताप की धीरे धीरे जो बड़ी वाली लड़की थी रत्ना की, उस पर भी गलत नज़र उसकी माँ की तरह पड़ गई। उसे भी वो गलत तरीके से छूता करता, उसे टोकता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, उम्र का जो सिलसिला है वो बढ़ता गया।
करीब 32 साल की उम्र, यानी कि ये जब 2012 में 19 साल का था तो 2025 में आप उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हो। ये इंजीनियरिंग करके एक अच्छी खासी कंपनी में नौकरी करने लगा, घर इसने ले लिया और उसी घर में इस रत्ना को इसने बुला लिया। अब ये दोनों साथ रहते, दोनों बच्चियां रहती, बच्चियां पढ़ने जाती। लेकिन 7 दिसंबर को सुबह का वक्त था जब अचानक बड़ी वाली लड़की के मोबाइल फ़ोन में उसने किसी की लड़के की तस्वीर देखी और उसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होता है। वो लड़की है उस लड़की को लेकर रूम में पहुंचता है और उसके साथ बदसलूकी करता है, दरवाज़ा बंद करके उसे पीटता है। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। इसी बीच उसकी छोटी वाली बहन अपनी माँ को कहती है कि देखो मम्मी, ये जो है बड़ी वाली बहन को पीट रहा है। वो दरवाज़ा खटखटाती है काफ़ी देर तक। जब वो दरवाज़ा खोलती है तब तक वो जाकर चाकू लेकर आती है और अपने किचन में जाकर रत्ना दोनों बच्चियों को कहती है कि तुम एक काम करो, इस सूर्य प्रताप को पकड़ो। इसके बाद वो ताबड़तोड़ उसके चेहरे पर, उसके गले पर वो जो चाकू से हमला करती है। कुछ ही समय बाद सूर्य प्रताप की मौत हो जाती है। यानी कि एक बच्ची को गलत नज़र से देखने की वजह से रत्ना ने जो है लंबा समय का प्यार, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती लंबा टाइम तक, लेकिन उसकी नज़र गलत होने की वजह से उसने आखिरकार कत्ल कर दिया। जब इस मामले का पूरा खुलासा हुआ, आसपास के क्षेत्र में ये खबर फैली तो हर कोई हैरान रह गया। इधर एक इकलौता बेटा था नरेंद्र सिंह का, उषा देवी का, वो भी रो रो कर परेशान, हाल बेहाल। आखिरकार इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस ने। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में और लोग तो शामिल नहीं है, कोई किसी बाहरी लोग ने आकर तो इसकी सूर्य प्रताप सिंह की हत्या नहीं कर दी रत्ना के कहने पर। वो तमाम बातें पुलिस देख रही है, इस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने कहा कि जो है आरोपियों ने कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।